केंद्र में मोदी जी की सरकार है। हाथ जोड़ के विनती अमित शाह जी को ये जरूर डालना शॉर्ट्स में, वो 11 साल का जो बच्चा मारा गया है, आज उसकी माँ ने 10 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे को ऐसी भक्ति नहीं करनी, मैं हर एक इंसान के पक्ष की बात करूंगा। ये जनता मेरे पे विश्वास करती है और ये बोल के विश्वास करती है कि जो बोलता है सच बोलता है। आज उसकी माँ अभी ये बोल के चले जाएंगे, मगर अपने बेटे को पूछेंगे कुछ खाने को लेकर आऊं, उसकी माँ किससे पूछेगी? जो कह रहा है मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। आपने भाई साहब उसकी 10 सेकंड की वीडियो देखोगे ना, आप लोग भाई साहब आप लोग अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दिल्ली में एक छठी क्लास का एक स्टूडेंट सीनियर ने उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी और वो बंदा मरते मरते बोला कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को इंसाफ दिलाओ। और क्या कर रही है केजरीवाल सरकार? मेरी बात सुनो। नहीं मैं गया हूँ, गलत हुआ है, आप गए हो, बच्चे के साथ गलत हुआ है, आप गए हो उसकी माँ के पास। सुनो, मैं उसकी माँ से मिले हो? नहीं पिताजी के नंबर पे बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, उसकी मदद करोगे उसकी? नहीं करेंगे, हम जाते भी हैं। हम इन भाई को जानता हूँ काफी सालों से। मोदी और योगी से मत करो, मुझे ऐसी योगी से बड़ा कोई भक्त नहीं है इनका, लेकिन गलत चीज को भी बोलते हैं। अरे तो मैं अगर खरियात में ध्यान देता तो मैं आम आदमी पार्टी में होता, क्योंकि वही हम जैसों को फोन करती है, हम लोग नहीं करते। केजरीवाल सरकार करप्शन। 6th क्लास में एक बच्चा मर गया क्योंकि शास्त्री नगर में, ये देखो दिल्ली में एक छठी क्लास का एक स्टूडेंट सीनियर ने उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी और वो बंदा मरते मरते बोला कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को इंसाफ दिलाओ। और क्या कर रही है केजरीवाल सरकार? क्या कर रही है? ये ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बसेस फ्री कर देते हैं, वुमेन्स के लिए बसेस फ्री कर देते हैं। मोदी जी का भी लेना देना है। मैं चाहे बीजेपी की सपोर्ट करना, मोदी योगी की सपोर्ट करना अपनी जगह है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है इसमें? अब वो तो एफआईआर हो गया होगा ना। देखो भाई साहब, अगर मैं बीजेपी के हूँ, अगर हमारे को बीजेपी से कोई लेना देना होता और अगर हम राम के भक्त नहीं होते तो ये तो हमें अपने कार्यालय से भगा देते। सच को सच बोलना सीखो। मोदी और योगी जैसे लोग अगर निर्दलीय भी खड़े होंगे तो वोट देंगे, मगर जब न्याय नहीं मिलेगा, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। हाथ जोड़ के विनती अमित शाह जी को ये जरूर डालना शॉर्ट्स में, वो 11 साल का जो बच्चा मारा गया है, आज उसकी माँ ने 10 दिन से खाना नहीं खाया। आप यहाँ पर ताली बजाओगे, अपने घर चले जाओगे। आप बताओ, एक लौता लड़का, क्या अगर किसी की माँ बहन के साथ होता तो लोग अभी मुद्दा बनाते ना? क्या आदमी होना गुनाह है? क्या लड़का होना गुनाह है? 11 साल के लड़के को पीट के मारा है। अरे हम तो दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हैं, मगर वो आईओ साहब क्या कर रहे हैं? एसएचओ साहब क्या कर रहे हैं? बताओ ना। पुलिस कार्रवाई करे, हम हमेशा कहते हैं पुलिस के साथ है, मगर आज उस माँ को न्याय नहीं मिल रहा। क्या आज वो बेचारी स्कूल के बाहर खड़ी हुई है, बैठ रही है, रो रही है। बाद में कर लेंगे राजनीति यार, पूरी जिंदगी पड़ी है राजनीति करने को, मगर जिस माँ ने उसको अपने हाथ से दफनाया होगा या जलाया होगा, कहते हैं छोटे को जलाते नहीं है। अच्छा, इसके जिम्मेदार जो है इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? स्कूल के प्रशासन की नाकामी है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, इतना बुरा हाल तो शीला दीक्षित के टाइम पे भी नहीं था। अच्छा। जितना बुरा हाल आज है स्कूलों का। चौथी बात, सोशल मीडिया। पांचवी बात, ये जो हुक्का बार चल रहा है ना, ये जो एक दूसरे को देख के जुआ सट्टा लगा रहे हैं लोग, और ये जो नशा कर रहे हैं, ये स्टेटस लगा रहे हैं। आजकल लोग स्टेटस लगा रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं। ये हमारे देश का कल्चर नहीं है भाई साहब। पांचवी बात, जब उसको भगवान ना करे जिसने भी पीट के मारा है, हम नहीं जानते। आज तुमने अगर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया, क्या वो बेटा वापस आ जाएगा? वो बेटा वापस नहीं आएगा, मगर जब तक उसके हत्यारों को फांसी या उम्र कैद और या उससे भी कठिन उनके साथ सजा होनी चाहिए। क्यों? केजरीवाल तो कहते हैं कि उत्तम व्यवस्था है स्कूलों में, मास्टरों को विदेशों से। अगर केजरीवाल की उत्तम व्यवस्था होती ना
तो मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं करता, मैंने शुरुआत वहीं से करी है। आप मेरी बात सुनिए, ये दिल्ली में जो सरकार है वो केजरीवाल की है, आपकी बात राइट है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है तो पुलिस दिल्ली के अंडर में आता है, ये भी इस बात सही है। अंडर में आता है? अरे दिल्ली केंद्र पुलिस भाई, केंद्र अरे यार वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन्होंने बोला कि बच्चे को मार मार के पीटा है, तो ये प्रशासन है दिल्ली सरकार का, मतलब ये मिनिस्टर तो उसका एजुकेशन दिल्ली का केजरीवाल का लगता है ना। मेरी बात सुनो, मैं समझा रहा हूँ, दिल्ली का समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रशासन ने जिसको मारा होगा तो ये पुलिस छोड़ेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, पुलिस छोड़ेगी नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, ये जैसे मेरी बात सुनो, नहीं मैं गया हूँ, गलत हुआ है, आप गए हो, बच्चे के साथ गलत हुआ है, आप गए हो उसकी माँ के बात पास, सुनो, मैं उसकी माँ से मिले हो, नहीं उनके पिताजी के नंबर पे बात करो, मेरी बात तो सुनो, उसकी मदद करोगे उसकी? नहीं करेंगे, हम जाते भी हैं, हम खाली कैमरे में नहीं बोलते। तो मुझे बताओ भाई, एक मिनट, बिहार में जब सरकार थी तब शहाबुद्दीन ने, एक मिनट मुझे बताओ, सरकार की बात करें, बिहार में नहीं, बिहार में जब शहाबुद्दीन की जो बिहार सरकार दूसरी थी, तो जब सच नहीं बोल रहे, नहीं बता रहा हूँ, शहाबुद्दीन ने 2 लड़कों को एसिड डाल के मार दिया था, तब सरकार दूसरे की थी, तब किसी ने आवाज नहीं उठाया। ये बच्चे मर गए, मैं हमदर्द हूँ कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। यही है, हम घर भी जाते हैं लोगों के, ऐसा नहीं है, वो आपकी बात। कितने लोगों को मुआवजा दिया? एक मिनट, कितने लोगों को आज तक मुआवजा दिलवाया बता दो। मैं तो भाई साहब दिलवाता हूँ। अरे मानते हो भाई कपिल मिश्रा दिखाओ बताओ, मैं कितने नहीं मैं आपको अपना अकाउंट चेक कराता हूँ, चाहे मैंने 2 रुपए डाले हो चाहे 2000 डाले हो, मगर जितनी मदद पहुँचती है। अरे मुझे बोल दो, मैं अभी 100 रुपया नहीं 500 रुपया डाल देता हूँ। बोलेगा कौन बोलेगा? डाल दूंगा, डाल ना यार, उसकी छोड़ो यार, चला जाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर दे दो भाई। मेरे को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है क्या, मुझे मगर जहाँ न्याय नहीं मिलेगा वहाँ अमित शाह हो चाहे मोदी हो, हम रिक्वेस्ट करेंगे। लड़के को भेज देना क्या पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो भी गलत है, हर जगह हो रहा है जो गलत है, मगर यहाँ तो दिल्ली पुलिस हमारा साथ देगी ना। अपराधियों को कटघरे में खड़ा करे, उसके बाद कोर्ट बताएगा, क्या सबूत देंगे, वो माँ की क्या गलती है। इन भाई को जानता हूँ काफी सालों से, मोदी और योगी से सुनो, मत करो, मुझे ऐसी योगी से बड़ा कोई भक्त नहीं है इनका, लेकिन गलत चीज को भी बोलते हैं। अरे तो मैं नहीं गिनवाऊंगा तो आप गिनवाओगे, इससे महंगा चश्मा खरीद के मैं भी पहन सकता हूँ। मैं तो नहीं लेना भाई साहब मेरे को, मैं अगर खरियात में ध्यान देता तो मैं आम आदमी पार्टी में होता, क्योंकि वही हम जैसों को फोन करती है, हम लोग नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला कि केजरीवाल का स्कूल में जो प्रशासन है वो वर्ल्ड क्लास होता तो उस बेचारे का ऐसा नहीं होता, और उसके बाद न्याय देगी न्याय व्यवस्था, वो तो अमित शाह जी और मोदी जी देखेंगे। मैंने कोई बुराई तो नहीं करी, अब तुम बोलो कि इस मुद्दे पे बोलना ही नहीं है, तो भाई साहब मैं राम का भक्त हूँ, मेरे को ऐसी भक्ति नहीं करनी, मैं हर एक इंसान के पक्ष की बात करूँगा। ये जनता मेरे पे विश्वास करती है और ये बोल के विश्वास करती है कि जो बोलता है सच बोलता है। आज उसकी माँ अभी ये बोल के चले जाएंगे, मगर अपने बेटे को पूछेंगे कुछ खाने को लेकर आऊँ, उसकी माँ किससे पूछेगी जो कह रहा है मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। आपने भाई साहब उसकी 10 सेकंड की वीडियो देखोगे ना, आप लोग भाई साहब आप लोग अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। और हम कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी और बुलडोजर रेडी रखो अपना, जिसने भी उसके बेटे को हाथ लगाया है, हाथ तो छोड़ो, वो तो बेचारा मर गया है भाई साहब, उसको न्याय चाहिए। केजरीवाल से हम बाद में निपट लेंगे, उसका निपटने का एक तरीका है। हम लोग अभी यहाँ जितनी मर्जी गाली बकलें, गाली का मतलब जो अपशब्द कह रहे हैं, मगर ये लोग वही बिजली पानी के चक्कर में ना अपना ईमान और धर्म बेच देंगे अभी इलेक्शन के टाइम पे। यहाँ बोलने के बाद ये लोग केजरीवाल को वोट देंगे। मैं काहे बोलूँ केजरीवाल को मत वोट दो, मगर अब्दुल के पत्थर भी तुम खाओगे, मैं थोड़ी खाऊंगा। मेरे आगे तो अब्दुल खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भी पता है ये सच बोलता है। अगर वो ईमान वाला होगा ना, अपना अल्लाह मोहम्मद वाला, तो मेरे आगे खड़ा होने से पहले सोचेगा। और अगर मैं एक तरफा बोलूं, अरे बीजेपी मोदी मोदी योगी योगी, हर जगह बोलूंगा, मगर जहां पर ऊपर नीचे होगा वहां मेरे जैसा बंदा जब बात रखेगा तो लोग सुनेंगे, फॉलो करेंगे। और मैं एक तरफा बोलना शुरू कर दूंगा तो लोग कहेंगे इसको वहीं से भेजा गया है। मेरे को भेजा नहीं गया, मैं 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद जब अपना काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बोलता हूँ। आप लोगों को पसंद आता है, इस वीडियो को देखो, शॉर्ट्स डालो, जब तक उसके परिवार को न्याय ना मिले
मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगली उठाओ। मैं मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस बढ़ानी चाहिए देश में, दिल्ली में, क्योंकि इनकी आबादी भी बढ़नी चाहिए, इनकी भर्ती बढ़नी चाहिए। एक थाने की कैपेसिटी के हिसाब से दिल्ली पुलिस इतनी नहीं है, क्योंकि यूएस का सर्वे कहता है प्रति 1000 व्यक्ति एक पुलिस वाला होना चाहिए। यहाँ वो एवरेज 20-30 हज़ार में है भाई साहब। कितनी? 20-30 हज़ार लोगों को एक बंदा कैसे मैनेज करेगा? उसके पास पहले इतनी फाइल होती है। देखो, मैंने दिल्ली पुलिस की भी बुराई नहीं कर रहा, तो इनकी भर्ती भी बढ़े। और वो कौन बढ़ाएगा? केजरीवाल नहीं, हमारे मोटा भाई अमित शाह जी, उनके पास वो पावर है। और शायद ये मेरी बात सुनने के बाद उस माँ को न्याय मिल जाए, तो मुझे क्या चाहिए? मगर वो जो ऊपर वाला राम देख रहा है ना, वो ये कहेगा कि हाँ, ये मेरा राम का सच्चा भक्त है, ना कि बीजेपी और मोदी योगी का।